सर क्या कुछ कहोगे? देखिए, यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था उसके ठीक बाद यहाँ एक जोरदार कार्यक्रम हमने करवाया था। कुछ दिन पहले यहाँ मालानी महोत्सव भी हुआ और आज यहाँ थार महोत्सव भी हुआ। केराडू 12वीं शताब्दी का बसा हुआ परमारों की नगरी है, जिसको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। अलग अलग प्रकार की अद्भुत कलाकृतियों से परिपूर्ण यह पुराने जो मंदिर है, ये अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनने को लेकर के आतुर भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी संपूर्ण राजस्थान में जितने भी पुराने पर्यटन केंद्र हैं उनको पुनर्जीवित करके और उनको कैसे एक बड़ी पर्यटन नगरी बना जाए, उसके लिए वो संकल्पबद्ध है। इसी कड़ी में जब हमने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने 5 में से 1 यानी पंचगौरव, ऐसे बाड़मेर जिले के केराडू को भी पंचगौरव में शामिल किया। साथ ही यहाँ राजस्व गाँव बन गया, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव गया हुआ है। उसके आगे अनेक प्रकार के हमारे प्रयास रहेंगे कि भाजपा सरकार इस कालखंड के दौरान ही, यानी मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी से आग्रह हमने किया ही है, इस केराडू को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी हम कैसे बनाएं। वर्षों पुराना जो मिथक है, जूना सब सुना केराडू कटकों का डेरा, उस मिथक को तोड़ करके हजारों लोगों का आवागमन यहाँ कैसे हो और लोगों का यहाँ आकर्षण का केंद्र केराडू कैसे बने, ये निरंतर प्रयास चल रहे हैं और ये प्रयास सरकार के माध्यम से सार्थक होंगे। सर, दीपावली नजदीक आ रही है, दीपोत्सव का त्यौहार यहाँ ही मनाया जाएगा? अवश्य, विराट दीपोत्सव हम लगाएंगे, हजारों दीपक यहाँ लगाएंगे और केराडू की दीपावली विश्व विख्यात होगी, ऐसा हम प्रयत्न करेंगे। सर, केराडू को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना मुश्किल नहीं लगता? देखिए, मुश्किल तो उन लोगों ने सरल कर दिया जिन्होंने बलिदान दिया है इस केराडू के लिए। हजारों बलिदान हुए मातृभूमि के लिए, उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो बलिदान, उसका उन महावीरों का जो बलिदान है वो वापस पुनर्जीवित होगा। कितने सुंदर मंदिर बनाए, इन मंदिरों के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया है, लंबा संघर्ष चला है। केराडू से जूना तक एक भव्य नगरी हुआ करता था जो परमारों ने बसाया, इसलिए उनका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा और उसी बलिदान के बलबूते ये केराडू अंतर्राष्ट्रीय नगरी पर्यटन के दृष्टिकोण से बनेगा। सर, कहा जाता है कि रात को यहाँ रुकना और पत्थर बन जाना, यही मैंने कहा, केराडू कटकों का डेरा, जूना सब सुना, जो ये किंवदंती है वर्षों पुरानी, इस मिथक को हम तोड़ेंगे और सरकार के माध्यम से तोड़ेंगे। हजारों लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा और हजारों लोगों के आवागमन का ये सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। केराडू मंदिर में विदेशी पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए और क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी केराडू बने, विदेशी सैलानी आएंगे तभी तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र माना जाएगा। एक समय हुआ करता था जहां केराडू को कोई जानता भी नहीं था, नाम भी नहीं जानते थे केराडू के, लेकिन आज सब केराडू मंदिर जो बाड़मेर की थार नगरी में स्थित है मंदिर। देखिए, केराडू मेरी पूर्व में आत्मा ग्राम पंचायत हुआ करती थी, खरा राठौड़ अभी बनी है 2014 में जब परिशवन हुआ। तो प्रारंभ से, बाल्यकाल से ही मेरा एक सपना था कि ये जो पुराने पाषाण है, केवल पाषाण नहीं है, हजारों बलिदानियों के रक्त से सिंचित यह पत्थर है, तो इस इतिहास को पुनर्जीवित कैसे किया जाए। अवसर मिला, सरकार आई भाजपा की, माननीय भजन लाल जी सीएम बने, उनको विशेष व्यक्तिगत आग्रह किया, केराडू पंचगौरव में शामिल किया। अब केराडू को भव्य नगरी, पर्यटन नगरी हम बनाएंगे, हमारा संकल्प है और ये जो हमारा विजन है ये सरकार के माध्यम से पूरा करेंगे। 16वीं शताब्दी के जो मंदिर है वो केराडू नहीं, यहाँ जूना में भी है और अपने देवका में भी है, लेकिन मैंने यही कहा, नहीं अभी भाषण में भी कहा, मैंने कहा ये पर्यटन कॉरिडोर ठेठ तनोट, देवका, फिर ख्याड़ा, रोहिडी के धोरे, मुनाबाव का बॉर्डर, केराडू का मंदिर, वीरात्रा वांकल माँ का मंदिर और बाखा सरकारण, ये पूरा एक कॉरिडोर सरकार के माध्यम से बनाने का हम प्लान कर रहे हैं और इस सरकार के माध्यम से होगा। सर, एक सवाल है कि अभी जो थार महोत्सव मनाया जा रहा है, केवल 2 दिन के अंदर ही इस प्रोग्राम को मतलब आयोजित किया या इस, क्योंकि ये हर साल जो कार्यक्रम होता है वो एक तिलवाड़ा मेला के समय होता है, इस बार जो मेला हुआ है इस मेले के अंदर जो रंगत है वो थोड़ी कम देखने को मिली। इस अपन आज आपने बहुत अच्छी बात की कि पर्यटन नगरी को लेकर एक ये मतलब प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु जो थार महोत्सव है उसका रंग है थोड़ा फीका लग रहा है। सर, उसको लेकर किस तरीके का प्रयास रहेगा? ये सामान्यतः प्रशासन ही तैयारी करता है, ये तो प्रशासन को ही उनसे बात करेंगे जी, बल्कि भव्यता रहेगी। बहुत अच्छा रहा। फिर भी आज आप देखना, महाभारत के दौरान पर हजारों लोग आएंगे। केराडू अभी 10-15 दिन पहले यहाँ जब मालानी महोत्सव मनाया था तब ये चारों तरफ लोगों का अपार जनसमूह था, बड़ी उत्सुकता से लोग आए थे और भविष्य में लोग आएंगे और केराडू के प्रति लोगों का श्रद्धा भाव है। धन्यवाद। जय श्री राम।